सपा संरक्षक और धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। मुलायम सिंह यादव न केवल पश्चिमी यूपी बल्कि पूर्वांचल की धरती पर भी काफ़ी लोकप्रिय रहे और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वांचल में भी अलग अलग जगहों पर उनके बड़े ही चाहने वाले लोग मौजूद रहे। इस समय वाराणसी के इस विशेश्वरगंज इलाके में हम मौजूद हैं, जहां उनके एक ऐसे फॉलोअर हैं, एक ऐसे प्रशंसक हैं जिन्होंने लगभग 33 सालों से पैर में चप्पल ही नहीं पहना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्यामू यादव, जिनको त्यागी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पिछले 33 वर्षों से इन्होंने अपने पैर में चप्पल नहीं डाला है, वो भी सिर्फ एक संकल्प के लिए। और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका क्या संकल्प रहा और अब मुलायम सिंह यादव के न रहने पर उनसे जुड़ा ये संकल्प पूरा नहीं हो सकेगा, तो ये क्या करेंगे। पहले अपना पूरा नाम बताइए। श्याम नारायण त्यागी, श्याम नारायण उर्फ श्यामू यादव। श्यामू जी, ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव पहले तो आपके लिए किस तरह क्या मायने रखते हैं। मुलायम सिंह यादव मेरे लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए समुचित गरीब, मजलूम, नौजवान, छात्र सबके मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, मसीहा थे। ये बताइए कि आप पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, कब से नहीं पहने हैं और इसके पीछे क्या संकल्प आपने लिया है। संकल्प मेरा ये है कि जब तक नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। दूसरी बात रही ये कि एक इस जन्म नहीं, अगर मेरा संकल्प इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो 10 जन्म तक जब ले पूरा नहीं होगा तब ले मैं प्रचारत रहूँगा। कैसे मुलाकात हुई थी और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि उनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए आपने संकल्प उठाया। वाराणसी के सरजमीन, जहाँ पहली बार नेताजी क्रांति रथ लेके हीरा बाबा मंदिर स्थित समाजवादी कार्यालय में आए हुए थे, इसी जगह से मुझे प्रेरणा हुई। नेताजी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, इनके में योग्यता है। कितनी बार आपकी उनसे मुलाकात हुई है और आपके बारे में जब वो जाने कि नहीं जान पाए कि आप इन वजहों से चप्पल नहीं पहन रहे। नेताजी से जीवित रहते हुए 3-4 बार हमसे मुलाकात हुआ। रामकोला जाते वक्त जिस वक्त किसानों पर गोलियां चली, उस वक्त शिवपुर सेंट्रल जेल में माननीय नेताजी को कल्याण सिंह सरकार गिरफ्तार कराई कि बंदी बनाई, उसमें नेताजी से मुलाकात हुआ। फिर कलार्क होटल में मुलाकात हुआ, लखनऊ में भी मुलाकात हुआ। तो आपके संकल्प के बारे में वो जाने क्या बातें होती रहीं। मेरे संकल्प के बारे में मैं नहीं कहता। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमला अग्रवाल जी हैं, माता जी, उनके बारे में उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। तो क्या बातें होती थी आपसे, वो किस तरह की, एक ज़मीनी नेता कहे जाते रहे मुलायम सिंह यादव, उनके अंदर एक खासियत थी, सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रहता रहा उनका। मुलायम सिंह यादव जमीन धरती पुत्र थे। धरती पुत्र माता सीता थी, पुत्री एक पुत्र के रूप में माननीय मुलायम सिंह हुए, धरती पुत्र के रूप में। क्या बातें होती थी मुलायम सिंह से जब आपने उनकी मुलाकात हुई। मुलायम सिंह नेताजी से बातें होती थी, तुम लोग तो सारे कार्यकर्ता हमारे दिल में हो, पार्टी को मजबूती से काम बढ़ाते रहो। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, फिर चली गई, उस दौरान बहुत सारे घटनाएं भी घटित होती रहीं। इस लंबे अंतराल के दौरान जिस तरह से उनके ऊपर प्रहार और हमले आरोप लगते गए, आपको भी लोग ताने मारते होंगे, क्या बातें होती रही। माननीय नेताजी को जो जिस वक्त 1991 में राम जन्मभूमि के लिए संविधान की रक्षा की, उसके संदर्भ में वाराणसी जनपद इसी जगह जो नारे ये विरोधी पार्टियां लिखे दीवारों पर, उसका रामधार यादव, इंस्पेक्टर कोतवाली सीओ, तो वहाँ आके कुल दीवार पर अपने रुमाल से गश्त पर निकले थे, अपनी रुमाल से कुल नारा मिटवाए। और नेताजी जब सत्ता में थे, जब नहीं थे, ये बनारस के जनपद में इतना विरोधाभास हुआ, सबका डट के सामना किए और करते रहेंगे।
चप्पल न पहनने की वजह से आपको बड़े ताने भी समाज से, परिवार से क्या क्या झेलना पड़ा? आज तक सब परिवार समाज जो हमारे सुपरिचित हैं वो लोग जो जितनी यातनाएँ देते हैं, जितनी तानाएँ देते हैं, सब झेलता हूँ, सहता हूँ। और भी हमारे साथ इनसे जुड़े तमाम लोग हैं। श्यामू यादव जी से इनसे जानते हैं कि श्यामू यादव के बारे में इनका कैसा व्यक्तित्व है, किस तरह की एक तरह हठ प्रतिज्ञा ये किए हुए बैठे थे लेकिन वो संकल्प अब पूरा नहीं हो सका। पहले अपना नाम बताइए। मैं विजय यादव बिज्जू हूँ, पूर्व पार्षद रहा हूँ, यहीं से वार्ड नंबर 54 कतुआपुरा से। श्यामू यादव जी हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, गार्जियन के रूप में हमेशा हम लोगों के साथ में रहे हैं और हम लोग हमेशा समाज में देखते थे कि माननीय नेताजी अगर प्रधानमंत्री बनाने के दृढ़ संकल्प को लेकर यह सक्रिय रहते थे, दुआ करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन लोग तरह तरह की इनके खिलाफ बातें करते थे कि पागल हो गए हैं, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लेकिन इनका एक अटूट प्रेम, श्रद्धा, भाव था माननीय नेताजी के लिए। नेताजी गरीबों के मसीहा थे और नेताजी ने ही शायद सुभाष चंद्र बोस जी को ही नेताजी कहा जाता था। उसके बाद अगर किसी को नेताजी कहा जाता है तो माननीय नेताजी को ही कहा जाता है। गरीबों के मसीहा थे, हम लोगों का मन बहुत दुखी है। और श्यामू यादव जी का जो तपस्या था, निश्चित ही ईश्वर उनके भरोसे का, उनके भाव का हम लोगों ने दाग देते हैं कि इनको यह विश्वास है कि इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में से या अगले जन्म से कई जन्मों तक यह माननीय नेताजी के प्रति अपना आस्था, श्रद्धा रखते हैं कि माननीय नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं इसी तरह से उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये बताइए कि पिछले 33 साल हो गए हैं, इन्होंने चप्पल नहीं पहना, नंगे पाँव ही लंबा सफ़र तय करते हुए चले आ रहे हैं। कभी आप लोगों ने समझाया नहीं या अब समझाने की कोशिश की आपने कि अब चप्पल पहन लीजिए, नेताजी तो रहे नहीं? हम लोगों ने इनका भाव देखकर हम लोग इनके लिए एक बच्चे की तरह है। हम लोगों ने बहुत ही कोशिश किया कि आप हटवादी छोड़ दीजिए, कि उसकी जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप में नंगे पाँव चलने से तरह के पाँव में चोटें भी आ जाती थी, गर्मी के महीने में पाँव जलता भी था। लेकिन इनका भाव एकदम ईश्वरीय रूप में था। यह बाबा विश्वनाथ के नगरी में, काशी विश्वनाथ के नगरी में माननीय नेताजी को शिव का प्रतिमात्मक रूप मानते थे। इन्होंने कह दिया कि मेरा प्राण भी चला जाएगा लेकिन मैं माननीय नेताजी के लिए दृढ़ संकल्प हूँ कि मुझे चप्पल कभी नहीं पहनना जब तक नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये श्यामू यादव का दृढ़ संकल्प ही था जो अब पूरा नहीं हो सका। इस जगह के बारे में भी खास बात बताएं कि यहाँ पर बताया जाता है, इस विश्वेश्वरगंज इलाके का ये जो खास मंदिर है, यहाँ पर पहली बार मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर आए थे और यहीं पर श्यामू यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन अब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन श्यामू यादव का संकल्प अभी भी अटूट है और यह लगातार जारी रहेगा। इनका कहना है कि आगे आने वाले कई जन्मों तक ये संकल्प का बीड़ा उठाकर चलते रहेंगे। तो रोशन जायसवाल, वाराणसी।